जय श्री राम सभी को। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस सीक्रेट का नाम है फीलिंग, या फिर किसी भी ऐसे डिल्यूजन में रहना, आइडेंटिटी में रहना कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको आज ही मिल गई है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई न्यू कार चाहिए और आपको पता है कि उसका जो बजट है वो मेरे बजट के बाहर है। सो व्हाट, आज नहीं है तो कल तो आएगी, लेकिन उसके लिए मैं आज क्या स्टेप्स ले सकता हूँ जिससे मुझे ये फील आए कि वो कार मेरे पास सच में है। मैं उस कार के शोरूम में जा सकता हूँ, मैं उस कार के शोरूम में जाके उसकी प्राइस पूछ सकता हूँ, उस कार के शोरूम में जाके ये देख सकता हूँ मुझे कौन सा कलर चाहिए, मैं उस कार की टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ। दूसरे बंदे को नहीं पता कि आपके पास इतने पैसे हैं कि नहीं है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर आप एक ये छोटी सी कोशिश करते हैं कि जितना आपसे हो सकता है आप उस कार के पास जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही जैसे आपके थॉट्स और फीलिंग्स उस कार के साथ मिलेंगे कि वो आपके पास सच में आ रही है, वो एक ना एक दिन देखना आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। आपके घर के नीचे खड़ी होगी आपकी खुद की कार जो आप लेना चाहते हो, आपकी ड्रीम कार। ऐसे ही अगर आपको कोई घर चाहिए तो उस घर को जाके देखिए, प्रॉपर्टी डीलर से बात करिए, घर की चाबियाँ मांगिए, घर को जाके देखिए, अपनी फैमिली को लेके जाइए और बोलिए कि हम एक दिन यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। आपको कैसे पता कि आपके बजट में नहीं है? आपको कैसे पता कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि आपके पास आज पैसे नहीं हैं? ऐसा नहीं होता। आज नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि कल भी नहीं होंगे। इतनी तो आपको होप रखनी पड़ेगी, इतना तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। तो जब मैं ये फील करने लग जाता हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें करके, ऐसी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके, ऐसी ऐसी बच्चों वाली हरकतें करके, कुछ भी कह लो इसे, मैं एक्टिंग करने लग जाता हूँ कि मेरे पास ये सच में है, वैसे ही वो रियलिटी में क्रिएट होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की भी हमने बात सुनी है, जैसे अक्षय कुमार की हमने बात सुनी है कि उन्होंने उसी बंगले के आगे फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे वो अपने मॉडलिंग के लिए, और वहाँ के गार्ड ने उनको निकाल दिया, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे ही गुस्से में बोला कि इस बंगले को आके एक दिन लूँगा, और आज वो वहीं रहते हैं। शाहरुख खान ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि उनका एक सी फेसिंग बंगलो होगा, तो उन्होंने वो लिया भी। जो ये लोग थे, जो ये सेलिब्रिटीज़ थे, जहाँ पे आज हम लोग हैं वो हमसे भी बहुत नीचे थे, है ना। तो ऐसा बोला जाता है शाहरुख खान के बारे में भी कि अपने सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सच में कौन स्टेशन पे सोया मुंबई जाके ना। तो आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, वो आज नहीं तो कल पूरे होने ही वाले हैं। और सबसे बेटर यही है कि आप ये सोचो कि वो आज से ही पूरे हो गए। आज अगर मैं कुछ भी इनपुट करने जा रहा हूँ तो वो आज से ही मेरा सपना पूरा हो गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू युद्ध कर, तू अपना कर्म कर। अगर आप युद्ध से पहले ही सोचने लग जाओगे मैं तो हार गया, तो आप युद्ध उस उत्साह के साथ कैसे कर पाओगे? और आप अगर उत्साह के साथ युद्ध नहीं करोगे तो आप अवश्य हारोगे। और युद्ध में हार का मतलब होता है सब कुछ खो देना, मृत्यु तक हो जाती है, परिवार खो जाता है। युद्ध में हारने का मतलब यही होता है। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर वो आपको लगता है किसी युद्ध से कम नहीं है, अगर आपको ज़िंदगी में जो चाहिए वो चाहिए चाहिए, तो आप डाउट नहीं कर सकते। आप कर्म भूमि पे खड़े हो अर्जुन की तरह, आपको लड़ना ही लड़ना है, अवश्य लड़ना है। अब उसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने कर्मों को देखो कि आपको क्या करना है, और कर्म तो करना ही है। और कर्म करना है इस विश्वास के साथ कि आप युद्ध जीतोगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था पहले के टाइम में। आज हम युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन आज मृत्यु इंसान की होती है। फिजिकली नहीं होती, लेकिन जब उसकी इच्छाओं की मृत्यु होती है तब इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिजिकल मृत्यु से भी सबसे बड़ा दुख है कि किसी भी काम को ना करने का रिग्रेट, किसी भी इच्छा को ना पूरी करने का रिग्रेट। और आपकी इच्छाएं जब पूरी होती हैं तो आपको सच में ऐसा लगने लग जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तब आपको सच में ऐसा लगने लग जाता है कि आपकी मृत्यु हो गई है। और इससे बड़ा रिग्रेट, इससे बड़ा जो पछतावा है वो किसी को नहीं हो सकता कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो मेरा यही मोटिव था आज की वीडियो का कि मैं भी ऐसा ही सोचता था कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही फील करने लग जाता था कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ ले ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम ऐसा सोचने लग जाएंगे तो हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? हम कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? आप बताओ मुझे। क्या कोई और आके हमें पैसे देगा? क्या कोई और आके हमारी इच्छा पूरी करेगा? क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि कोई और आके हमारी इच्छा पूरी करे?
हमें खुद से ही करना है ना, तो सबसे पहला स्टेप ही यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें उत्साह से रहना है। हमें ये हमेशा सोचना है कि मेरी जो भी इच्छा आई मेरे को भगवान ने दी है, वो किसी कारण से दी है। और आज मेरे पास ये हाथ पाँव है, मेरे पास ये दृढ़ संकल्प है, मेरे पास ये पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसकी वजह से मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तो आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सिर्फ ये छोटी सी फीलिंग अपने अंदर लानी है कि आपकी इच्छा आज से ही पूरी हो गई है। जैसे मैं अगर एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं आज से ही फील करना चालू कर दूँगा कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ। और मैं सारी बातें लिखूँगा कि जब मैं सच में डॉक्टर बन जाऊँगा तो मैं कैसे 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 करने वाला हूँ, मैं लोगों का इलाज किस भावना से करने वाला हूँ, मैं अपनी क्या फ़ीस रखने वाला हूँ, मैं बाकी डॉक्टरों से कैसे अलग होऊंगा, मैं किस स्पेशलिटी में डॉक्टर होऊंगा। ये मुझे आज से ही तय कर लेना है। ये नहीं होगा कि मुझे कल तय करना है। मेरा नेचर कैसा होगा, मेरा स्वभाव कैसे होगा, क्या मैं सुबह जैसे अभी उठता हूँ लेट वैसे ही उठूँगा या मैं जल्दी उठूँगा हॉस्पिटल जाने के लिए। तो आज से ही मुझे अपने उस किरदार में जाना है। जैसे एक्टर एक एक्टिंग करता है, आज से ही मुझे वो एक्टिंग चालू कर देनी है। मैं सच में डॉक्टर बन गया हूँ, तभी आप सच में अपने सपने को जिएंगे। तभी आज नहीं तो कल आप उस रियलिटी को होता हुआ देखेंगे, वरना कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे तो आप पुरानी वाली जो हैबिट्स हैं, जो एक अच्छा डॉक्टर बनने में या आपके सपने को अचीव करने में मदद नहीं करेंगी, आप उसी हैबिट्स पे जाओगे और वैसे ही अपनी रियलिटी क्रिएट करोगे। और उस रियलिटी का मतलब है कि आपने सपने पूरे ना हो। लेकिन अगर आप छोटी सी भी एक्टिंग डाल लेते हो, डिल्यूजन डाल लेते हो, जिसको हम डिल्यूजन बोलते हैं, जिसको हम फीलिंग बोलते हैं कि आज मैं वो इंसान बन गया हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, तो आप वही काम करोगे जो एक्चुअल में वो इंसान करेगा फ्यूचर में। और जब आप वही काम करोगे तो आप आज नहीं तो कल वो इंसान बन जाओगे। और इस फीलिंग का सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आप पॉजिटिव रहते हो, आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है, आपके आसपास जो आता है वो पॉजिटिव रहता है। और कल को आप अच्छे इंसान बनोगे तो आप भी चाहोगे कि मेरे आसपास जो भी है वो भी पॉजिटिव रहे। तो मैंने इसलिए कहा था इस बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट नेगेटिव है सबसे ज़्यादा। हर इंसान ये बोलता है कि आप ये बन जाओ, ये बन जाओ, और आपको ये लगने लग जाता है कि जब मैं ये इंसान बनूंगा तभी तो मुझे अच्छा फील होगा। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि कैसे एक्चुअल में पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहने के लिए आपने बुक तो पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन आपकी फीलिंग में ही पॉजिटिविटी नहीं आ रही तो कैसे होगा। तो मैं आपको छोटी सी बात बोल रहा हूँ, सार ये है पूरी वीडियो का कि आप जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है, आपको जैसा इंसान फ्यूचर बनना है आप आज ही लिखो और वैसी एक्टिंग करने लग जाओ। आप देखना आज नहीं तो कल आप वही इंसान बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसको आपको लगता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक ट्रिक ही है जो बहुत लोग अपनाते हैं। एक एक्टर, एक महान एक्टर तभी एक्टर बनता है जब वो अपने दिमाग में बहुत पहले एक्टर बन जाता है। सच्चाई आपको बहुत बाद में पता चलती है। उसको पहले मूवी मिलती है, फिर वो शूट करता है, फिर मूवी हिट होती है, फिर सुपरस्टार बनती है, फिर आप लोगों को पता लगता है कि ये कोई एक्टर है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पहले वो अपने दिमाग में बन चुका होता है। तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना है। आज से ही थोड़ी सी एक्टिंग चालू करिए, अपनी फीलिंग को और भी ज़्यादा पॉजिटिव करिए, और भी ज़्यादा रियलिटी में बदलने की कोशिश करिए, और देखिए वो अपने आप ही रियलिटी में बदल जाएगी। अगर आपको 100% आज वो चीज़ नहीं अचीव की आपने, तो आप 2%, 5%, 10%, जितना आपसे हो सकता है आप वहाँ तक तो जा सकते हो। फिर देखना ये प्रकृति आपको खुद 100% तक बुलाएगी। आपके जो सपने हैं वो आपकी लाइफ में खुद अट्रैक्ट होकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और आपकी वो रियलिटी कैसे बन जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी को।